यस दीदी। हम पहले सॉन्ग प्ले करेंगे। हाँ जी। ओके, लेट्स प्ले द सॉन्ग। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, गुनगुनाने की कला मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। कविता ओम दीदी। शांति, ओम शांति। Good evening, divine souls. Welcome all of you to this 7 weeks Raj Yoga meditation course organized by Brahma Kumari's World Spiritual University. I am your co-host Brahma Kumari Kavita for today's session. We have covered 3 beautiful steps in our spiritual journey. अब आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ शॉर्ट रिकैप। अभी तक हमने जाना कि बॉडी को चलाने वाली इसकी मालिक सोल है, जो पॉइंट ऑफ लाइट एक लिविंग एनर्जी है। हैप्पीनेस, पीस, लव, प्योरिटी, नॉलेज, पावर और ब्लिस हमारी ओरिजिनल वर्च्यूज, मौलिक गुण हैं। हमने जाना हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव भी हमारी ही तरह एक पॉइंट ऑफ लाइट है। He is powerhouse and ultimate source of all these virtues and powers. राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू हम खुद को अपने ओरिजिनल गुणों से चार्ज करते हैं। अपने असली घर परम धाम का एड्रेस भी हमें मिल गया, जहां से हम सोल्स वर्ल्ड स्टेज पर आई हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। आज के अपने सेशन में हम इस वर्ल्ड स्टेज पर सोल्स के डिफरेंट रोल्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारे सुप्रीम फादर जो इस वर्ल्ड ड्रामा के मेन एक्टर हैं, वो यहाँ कब आते हैं और उनका रोल क्या है। हमारा आज का लेसन है मिस्ट्री ऑफ टाइम साइकिल और वर्ल्ड ड्रामा व्हील, जो हमें बताएगा पास्ट में हमारा रोल क्या रहा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में हम कैसा रोल प्ले करने वाले हैं। इन सब की डिवाइन नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिखा। Sister Shikha has been practicing Raj Yoga meditation since 6 years and has been a regular student at Brahma Kumari's World Spiritual University. Over to you, Sister Shikha. Thank you, Sister Kavita. Om Shanti, everyone. A very good evening to all of you. So, before we begin today's session, let us revise the topic which we learned in the last session. It was about knowing our 3 worlds. हमारे 3 लोकों के बारे में हमने जाना था
तो वो कौन कौन से थे हम अभी इसमें आगे एक चित्र के थ्रू, एक फोटो के थ्रू भी देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। जो हमारे 3 वर्ल्ड्स हैं जिसमें हमारी जर्नी चलती है। सबसे पहला वर्ल्ड है यानी पृथ्वी, पृथ्वी लोक, जो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी लोक। इसे हम फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ 5 तत्वों का शरीर होता है, यानी कि 5 तत्वों का शरीर माना कि जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। यह दुनिया विचारों और आवाज की दुनिया है। जैसे अभी हम सब अर्थ पे हैं, तो हम सभी इस बात से अग्री करते हैं कि यहाँ पर हम हमारे विचार भी हैं इस धरा पर, और यहाँ पे आवाज भी है। तो इससे हम कहते हैं मूवी प्लस टॉकी वर्ल्ड। मूवी यानी विचार और टॉकी यानी आवाज, मूवी प्लस टॉकी वर्ल्ड। इसको साकारी दुनिया या कॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं। फिर आप इसके बाद आकाश से ऊपर जो एक सफेद प्रकाश की लाइन देख रहे हैं, वो सफेद प्रकाश की जो लाइन है वो सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म वतन भी इसे कहते हैं। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। ये सटल वर्ल्ड है, जो वाइट लाइन दिख रही है। यह सफेद प्रकाश की दुनिया होती है। यहाँ 5 तत्वों का शरीर नहीं होता, यहाँ आवाज भी नहीं होती। यह सिर्फ विचारों की दुनिया है। यानी आप जो विचार जैसे सृष्टि पर लेते थे, पृथ्वी पर लेते थे, वही सेम विचार आप यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज नहीं होती है। यहाँ एक लाइट का कार्ब होता है, कार्ब माना प्रकाश होता है। तो ये होती है सूक्ष्म दुनिया या सटल वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम उससे भी ऊपर चलें, तो जो एक लाल प्रकाश की दुनिया हमें दिख रही है, वो हम आत्माओं का, अगर हम अपने आप को आत्मा, सोल रूप में समझते हैं या समझने लगे हैं, तो सोल्स जो जहां से आती हैं, जिस लोक से, जिस वर्ल्ड से, वो एक लाल प्रकाश की दुनिया होती है, जैसा चित्र में हम देख रहे हैं। और इसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं। पृथ्वी जो थी वो कॉर्पोरियल वर्ल्ड था, और ये जो लाल प्रकाश की दुनिया है ये इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, यानी इसको परम धाम भी कहते हैं। यह लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया होती है। यहाँ ना तो आवाज होती है, ना 5 तत्वों का शरीर होता है, और ना ही कोई विचार होता है। बस मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, हमारी ओरिजिनल फॉर्म क्या है एज एन आत्मा? हमारी ओरिजिनल फॉर्म है एक पॉइंट ऑफ लाइट है हम। तो हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अपने परम पिता परमात्मा, और हमारे परम पिता की भी क्या स्वरूप है, वो भी एक सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हम अपने परम पिता के साथ हम आत्माएं इस दुनिया में रहती हैं, जहाँ शांति ही शांति होती है। हम मुक्त अवस्था में यहाँ रहते हैं। मुक्त अवस्था में माना कि हम किस हर बंधन से फ्री होते हैं। तो इसीलिए इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, इसको शांति धाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अनंत डीप साइलेंस होता है, अनंत शांति होती है। और यहाँ इसको हम निर्वाण धाम भी बोलते हैं। इसको निर्वाण धाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर वाणी से भी परे होते हैं। तो ये थी हमारे 3 लोकों की दुनिया। अब इसके बाद हम जब परम धाम से, अब ऊपर परम धाम से ही हम आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आती हैं। ऊपर से हम आत्माएं अपने अपने समय अनुसार पार्ट प्ले करने के लिए आती हैं एज एन एक्टर्स, पार्टधारी जिसको बोलते हैं। तो अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे 7 डेज के कोर्स का। तो जैसे अभी हम सबने एक बहुत सुंदर गीत सुना, गीत था कि जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। हम जब सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो एक खेल के लिए आते हैं। आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स हियर, एंड वी एक्ट इन अ ड्रामा, वी आर एक्टर्स। तो हमें ये खेल क्यों हंसते हंसते क्यों खेलना होता है? क्योंकि खेल के हमेशा 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। सदा ही किसी की हार नहीं होती और सदा ही किसी की जीत नहीं होती।
कभी हार होती है, कभी जीत होती है। इसीलिए ये दोनों पहलुओं में हमें सदा हंसते ही रहना होता है। ये बात हमें ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आती है। अगर हम विदाउट नॉलेज चल रहे होते हैं तो हम हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता में हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो ये बात हमें तभी समझ में आती है कि सदा हार नहीं हो सकती, सदा जीत नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी से हम इन बातों को समझ पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड विद स्पिरिट, यानी हम आध्यात्मिकता में आत्मा को समझते हैं, स्पिरिट को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं, कर्म को भी समझते हैं। कर्म किस लिए? कर्म इसलिए क्योंकि इस सृष्टि रंगमंच पर आत्मा कर्म तो करेगी ही ना, और कर्म के साथ समय का पहलू भी हम आध्यात्मिकता में समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आत्मा, परमात्मा, कर्म और समय, ये सारी चीजें अभी हम इस आज के सेशन में समझेंगे कि कैसे पैरेलली मूव होती हैं, एक के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि हर कर्म जो होता है वो एक समय के अंदर अंदर पूरा करना होता है। तो आइए चलिए सृष्टि चक्र को समझने से पहले समझें समय के चक्र को। इस आज के टॉपिक में जिसका की नाम है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ड्रामा व्हील, सृष्टि चक्र के रहस्य को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे समय के चक्र को। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इन दिस साइकिल ऑफ टाइम, इस समय के चक्र में जो बातें हमें जाननी जरूरी हैं वो हैं अबाउट द एटर्नल एंटिटीज। एटर्नल एंटिटीज माना डिफरेंट एनर्जीज, माना अनादि अविनाशी। अब अनादि का मतलब यानी जिसकी कोई बिगनिंग नहीं हो, और अविनाशी मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। The things, the energies that have no beginning and have no end, that is called eternal entities. तो वो तीन eternal entities जो हैं वर्ल्ड ड्रामा में, सृष्टि चक्र में, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि कलयुग से सीधा सतयुग कैसे आ जाता है। इज इट सो इजी कि कलयुग से सतयुग में हम मूव कर जाएं? भगवान इस धरती पर कब आते हैं, इस सृष्टि चक्र में किस समय भगवान आते हैं, और इस सृष्टि चक्र का कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन अवधि क्या है, इस पूरे काल चक्र की जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है। तो इन्हीं चीजों को आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र में। तो अब सबसे पहले हमने कहा कि सृष्टि चक्र को समझने के लिए हम समय के चक्र को समझेंगे। तो समय जो होता है इट इज नॉट लीनियर, टाइम इज नॉट लीनियर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज साइक्लिक। लीनियर का जैसे आप एक लीनियर मतलब एक लाइन, लाइन मतलब कि उसकी एक बिगनिंग होगी, उसका एक एंड होगा, वो एक स्थान से शुरू होगा और एक घड़ी से शुरू होगा और एक दूसरे स्थान पर वो घड़ी खत्म होगी, इसे कहते हैं लीनियर। बट टाइम इज साइक्लिक, चक्र है वो। और चक्र जैसे कि हम सब जानते हैं कभी रुकता नहीं है, निरंतर, रेगुलरली वो चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली वो चलता ही रहता है। जैसे सदा दिन नहीं रहता, दिन के बाद रात आती है, इसी प्रकार सदा रात भी नहीं रहती, रात के बाद भी दिन आता है। तो टाइम इज साइक्लिक, दिस इज क्लियर टू ऑल। देन मूविंग ऑन, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, वो गतिशील है। इसीलिए उसकी ये तीन बातें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब आप एक चक्र की बात कर रहे हैं, वो समय चक्र है, तो उसके अंदर वी हैव टू सी दीज थ्री थिंग्स। उसके स्टेजेस होंगे, जब वो मूव करेगा विद द फ्लो ऑफ टाइम, स्टेजेस विल चेंज, अवस्थाएं बदलेंगी। उसका क्रम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है हर स्टेज का। तो ये चीज हम चक्र में जानेंगे। कुछ नेचर के एग्जाम्पल्स पिक करेंगे जिसमें हम इस समय चक्र को जानेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है दिन और रात का चक्र, डे एंड नाइट। अब इसमें देखिए सबसे पहला स्टेज क्या होगा दिन और रात के चक्र में। सबसे पहले आप जानते हैं सुबह होती है, फिर दोपहर, शाम, रात, और उसके बाद रात के बाद फिर से अगला दिन चढ़ता है, तो वो फिर से शुरू होता है सुबह से।
तो यानी अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहला पहर जो होगा वो सुबह होगा, और इस पूरे दिन और रात के चक्र में जो उसकी टाइम ड्यूरेशन होगा वो 24 आवर्स होगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट होता है, अगर मैं बदलती हुई ऋतुओं की बात करूं, डिफरेंट सीजन्स, तो जैसे हमारे मुख्य 4 सीजन्स माने जाते हैं। तो पहला जो स्टेजेस के आधार पर देखूं तो सबसे पहला सीजन साल के बिगनिंग में जो होता है वो विंटर होता है, देन समर, देन रेनी सीजन, देन ऑटम, एंड देन अगेन विंटर। जब नेक्स्ट ईयर शुरू होता है तो अगेन जो क्या होता है, विंटर से शुरू होता है। तो इसके जो ऑर्डर, ये जो क्रम है वो इसी क्रम में चलते हैं। और जो ये अपना टाइम कंप्लीट करता है, पूरे ये सीजन जो उनको अपने टाइम कंप्लीट करने में लग जाता है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज। इसी प्रकार अगर मैं मानव जीवन चक्र पे थोड़ा सा नजर डालूं, बर्थ एंड रीबर्थ या बर्थ एंड डेथ पे, तो सबसे पहले बच्चा होता है, उसके बाद वो एक टीन, फिर एडल्ट, फिर वो वानप्रस्थ अवस्था में आता है। वानप्रस्थ मतलब ओल्ड एज में आता है, और फिर उसके बाद वो मृत्यु होती है और फिर से अगला जन्म लेता है। तो इसी क्रम में ये चलता है। और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है, इट डिपेंड्स ऑन एन एज ऑफ अ पर्सन, राइट। तो ये था समय का चक्र और मानव जीवन चक्र, जिसमें हमने टाइम की सबसे जो छोटी यूनिट देखी वो 24 आवर्स देखी, और फिर 1 ईयर देखी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि टाइम की जो और ड्यूरेशंस हैं वो इट डिपेंड्स ऑन एन एज ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। तो ये था समय चक्र के बारे में। अब उसके बाद हम समझेंगे कि हम 3 एटर्नल एंटिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि आज हम ये समझेंगे इस सेशन के अंदर। तो 3 डिफरेंट एनर्जीज, पहली जो है वो है सोल, दूसरी जो है वो है सुप्रीम सोल, और तीसरा है नेचर। मैटर मतलब नेचर, प्रकृति। यानी ये जो खेल है, एंटिटीज भले ये 3 हैं जो कि अनादि और अविनाशी हैं, अनादि नो बिगनिंग, अविनाशी नो एंड। एंटिटीज भले ये 3 हैं, लेकिन खेल इनमें से सिर्फ 2 के बीच में चलता है, सोल एंड मैटर, सोल एंड प्रकृति, नेचर। सुप्रीम सोल का खेल नहीं है। सुप्रीम सोल तो इंटरवीन करते हैं, यानी जब ड्रामा में उनका टाइम आता है आने का, वो तभी आ सकते हैं। खेल जो है सोल और मैटर्स के बीच में होता है। सोल माना आत्मा और मैटर माना प्रकृति, चैतन्य और जड़ के बीच में आत्मा और उसकी इंद्रियां यानी सेंसेस के बीच में ये खेल है। और परमात्मा तो इस खेल में इंटरवीन करते हैं। माना जैसे दिन और रात के चक्र में रात को सुबह में बदलने के लिए सूर्य उदय होता है, जैसे उसी प्रकार कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं। सुप्रीम सोल भी ड्रामा में उनका पार्ट नूंद है कि आपको कब आना है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है तो वो कभी भी आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि ये सृष्टि भी भगवान ने नहीं बनाई है, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, इस विश्व नाटक में पार्ट है, जो कि आज हम देखेंगे कि जब उनका वो पार्ट होता है वो तभी आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भगवान है तो कभी भी आ जाएंगे। तो अब ध्यान देते हैं कि खेल किन 2 के बीच में है, सोल एंड मैटर। तो प्ले इज बिटवीन सोल एंड मैटर और पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष का यहाँ पे मतलब है आत्मा, प्लीज अंडरस्टैंड। पुरुष का यहाँ पे मतलब है आत्मा और प्रकृति के बीच में ये खेल है। तो कहते हैं कि जब आत्मा अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होता है आत्मा का, तो ये दुनिया स्वर्ग होती है। पर जब उल्टा हो जाता है कि इंद्रियों का यानी सेंसेस का आत्मा पर कंट्रोल हो जाना, माना जब आत्मा अपने विकारों के वश हो जाती है, तो यही दुनिया नर्क हो जाती है। When soul is master of matter, it is heaven on earth. When soul is slave of matter, it is hell on earth. जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगी। जैसे आप ड्राइवर और कार का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब तक ड्राइवर इज अ वेरी एफिशिएंट ड्राइवर, ही इज ड्राइविंग अ कार, और अभी उसका बहुत अच्छा कंट्रोल है कार पे, वो कार चला के जा रहा है। सो एवरीबडी इन द कार अदर देन द ड्राइवर, दे आर एंजॉयिंग द वंडरफुल साइट्स अराउंड देम।
everyone is happy and joyful. You can imagine that, right? जब तक ड्राइवर यानी आत्मा, यहाँ पे ड्राइवर मतलब आत्मा और कार मतलब उसका शरीर, तो जब तक ड्राइवर के हाथ में गाड़ी है तब तक बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मान लो अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ब्रेक फेल, तो तब ड्राइवर लूजेस हिज कंट्रोल ओवर अ कार। देन देयर इज व्हाट, देयर इज chaos, sorrow, suffering, death। अभी इंद्रियों ने आत्मा पर राज्य कर लिया, विकारों के वश हो गई आत्मा, तो देन देयर इज sorrow, suffering, accident, death। अगेन अगर मैं कुछ और प्रकृति के एग्जाम्पल्स पिक करूं, जैसे कि 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उसमें से फायर, अग्नि, अग्नि की बात करूं, कहते हैं कि जो प्रकृति होती है ना, वो हमारी प्रकृति इज अ गुड स्लेव बट इज अ बैड मास्टर। अगेन वही, अगर वो मास्टर हो गई, अगर उसने प्रकृति यानी इंद्रियों ने हमारे पे वश कर लिया, विकारों के वश हो गए हम, तो फिर जो है मुश्किल है। देन देयर इज नर्क ऑन अर्थ। तो प्रकृति जो होती है या प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, दे आर बैड मास्टर्स। इफ यू गिव देम अ चॉइस, दे आर बैड मास्टर्स बट दे आर गुड स्लेव्स। आप उनको, वो दे आर गुड स्लेव्स। तो जैसे फायर है, अब ह्यूमन बींग्स को खाना बनाने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए दे नीड हीट। बट अगर यही फायर जो है, कहते हैं कि अगर अपना उग्र रूप ले ले तो जंगल के जंगल जला देती है। पानी है, पानी जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन अगर जो जल है वो अपना उग्र रूप ले ले तो बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही हवा, ऑक्सीजन जीने के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन अगर वो भी अपना विकराल रूप ले ले तो तूफान आते हैं। फिर आप अपने 5 सेंसेस के बारे में भी देखिए, जानिए थोड़ा यहाँ पर, कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं, उसमें से देखने की एक शक्ति, टच करने की जो एक शक्ति होती है वो हमारे पास होती है कि हम कुछ भी टच कर सकते हैं, राइट। तो अभी जब यही हमारी इंद्री रस में चली जाती है, यानी वो अपना नेक्स्ट लेवल लेती है कि उसको अट्रैक्शन होने लगती है कि मुझे ये भी छूना है, ये भी छूना है। मान लो आप म्यूजियम गए हो, वहां पे लिखा है डू नॉट टच दिस पीस, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस ब्यूटी को वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के डिस्टेंस से एंजॉय करते हैं क्योंकि वो समझते हैं उस इंस्ट्रक्शन का मतलब। बट कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है अगर, तो लेट्स ट्राई एंड टच इट, तो यानी वो आकर्षण में आए। तो ये जो सिंपल सा एक जो टचिंग का अट्रैक्शन अभी लग रहा है स्टेज पे, वो नेक्स्ट लेवल जब ले लेता है, नेक्स्ट लेवल जब चला जाता है, तो इट बिकम्स एन अट्रैक्शन ऑफ टचिंग अ स्किन। अब अट्रैक्शन ऑफ टचिंग अ स्किन, व्हाट इज इट? इट इज काम वासना, राइट। सो हम अट्रैक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद अगर एक नेक्स्ट लेवल और लूं, अभी टचिंग अ स्किन को भी नॉर्मल ले लिया, अभी एक नेक्स्ट लेवल और जाऊं, रोका ही नहीं, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? केसेस लाइक निर्भया, कि रोक ही नहीं पाए। सो सी वेयर इट हैज रीच्ड, तो हमने उसको कंट्रोल ही नहीं किया, तो वो कहां तक पहुंची। ऐसे ही कहते हैं कि जैसे क्रोध है, क्रोध कहते हैं कि मैं क्रोध कर रही हूँ, किसी को पता थोड़ी ना है कि मैंने क्रोध किया है, मैंने किसी को दिखाया थोड़ी ना, वो तो मेरे मन में है, किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि आईज, हमारी आंखों में दिख जाता है कि हमें क्रोध आ रहा है। फेस जो होता है हमारा, जो चेहरा होता है, इट इज द इंडेक्स ऑफ माई माइंड, इट इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो चेहरे पे भी, आंखों से पता चल जाता है कि क्रोध है इस आंखों के अंदर, इन आंखों के अंदर। तो अब भले मैं जितना छुपा लूं कि मैंने किसी को दिखाया थोड़ी ना है कि क्रोध आ रहा है, लेकिन आंखों के बाद वो मुख में आता है। मुख से यानी हम कुछ भी गलत बोलते हैं, जब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि हमें क्या बोलना था और क्या नहीं। फिर उसके बाद वो हमारे हाथों में आता है, यानी हम मार पिटाई करते हैं। फिर हमारी लातों में आता है कि हम लातों से मारते हैं, और उसका नेक्स्ट लेवल कि किसी की मृत्यु ही हो जाती है, हमने इतना मारा उसको। तो इसीलिए जब तक सोल यानी आत्मा का कंट्रोल है, वो कंट्रोलर है, तब तक हेवन है। जब वो कंट्रोल में आ गई, विकारों के वश आ गई, तो इसी दुनिया को नर्क भी कहते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ही है जिस पर जीवन है। परम धाम से सभी आत्माएं अपने समय अनुसार, इस पे ध्यान दीजिए, सभी आत्माएं अपने समय अनुसार इस सृष्टि पर आती हैं। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं होता और नर्क कोई नीचे नहीं होता। स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर होते हैं।
जैसा कि अभी हमने जाना कि अगर आत्मा कंट्रोलर है कर्म इंद्रियों की तो स्वर्ग यही है, और अगर नहीं वो कंट्रोल कर पा रही और विकारों के वश हो गई तो नर्क भी यही है। इस सृष्टि चक्र में शुरू से खेल खेल रही जो आत्माएं होती हैं वही पहले देवता होती हैं। अब देखो ये जो सृष्टि चक्र आगे हम समझने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो आत्माएं इस सृष्टि चक्र में शुरू से खेल खेल रही होती हैं, शुरू से माना जब से चक्र शुरू होता है, जब से खेल खेल रही होती हैं, तो वो आत्माएं पहले देव आत्माएं होती हैं, यानी फिर उसके बाद वो देवता से मानव बनती हैं। जब जब वो चक्र के मध्य मध्य में आ जाती हैं, मिड में आ जाती हैं, तो वही आत्माएं फिर जो शुरू से चलती आ रही हैं वो फिर मानव बन जाती हैं। और उसके बाद जब वो एंड तक पहुंचने लगते हैं वही मानव फिर दानव बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं चक्र कि जो आत्माएं शुरू से आ रही हैं वो मतलब फील कीजिए, अभी इसको आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी, इमेजिन कीजिए कि जो आत्माएं शुरू से ये यात्रा पे चली हैं वो पहले देव आत्माएं होती हैं और कैसे धीरे धीरे वो मध्य में आती हैं चक्र के, तो वो मानव हो जाती हैं, और मानव से फिर वो कैसे दानव हो जाती हैं। यानी चले थे जब यात्रा पे तो पुण्य आत्मा थी, फिर पूज्य आत्मा हुई, फिर पाप आत्मा हुई। इसी को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो ये है सृष्टि चक्र जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज का टॉपिक भी है हमारा। तो जैसे हमने एक चक्र का सबसे छोटा यूनिट देखा था अभी, डे एंड नाइट का चक्र जैसे देखा था, तो उसमें सबसे छोटा यूनिट अभी के जो एग्जाम्पल्स हमने देखे उसमें सबसे छोटा यूनिट जो टाइम का था वो 24 आवर्स था। फिर देखा कि 1 ईयर था। तो जैसे दिन और रात का चक्र रिपीट होता रहता है, ऐसे ये सृष्टि चक्र भी ऐसे ही रिपीट होता है। अभी सबसे छोटा टाइम यूनिट देखा 24 आवर्स, लेकिन अभी हम इसका भी टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे दिन और रात रिपीट होते रहते हैं, कितने दिन निकल गए कितनी रातें निकल गई जैसे नहीं पता, ऐसे ही सृष्टि चक्र भी रिपीट होता रहता है। सो वर्ल्ड साइकिल इज अ बिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम that spins for 5,000 years. सृष्टि चक्र, ये चक्र जो सृष्टि का है ये 5,000 साल का होता है। इसको एक कल्प भी कहा जाता है। जब सृष्टि एक चक्र कंप्लीट करती है तो उसको कहते हैं कि उसका एक कल्प जो है वो 5,000 साल का होता है। इस सृष्टि चक्र पर हम आत्मा अपने निश्चित समय पर आकर अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो इस सृष्टि चक्र के भी जैसे और सारे चक्रों के हमने स्टेजेस, ऑर्डर एंड टाइम ड्यूरेशंस देखे, तो इसका भी जो स्टेजेस होते हैं, जैसे दिन और रात के चक्र में सबसे पहला पहर सुबह का होता है, ऐसे यहाँ सबसे पहला युग सतयुग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर। जैसे आप स्क्रीन में मतलब सर्कुलर वाइज मूव करें, सर्कुलर नोटेशन रहेगी यहाँ पर, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और सबसे पहला युग सतयुग। और टाइम ड्यूरेशन जो इसका है वो है जैसे टाइम ड्यूरेशन कहते हैं कि कलयुग को कहते हैं कि ये 4,32,000 ईयर्स का इसका होता है टाइम। और फिर द्वापर युग, द्वापर मतलब डबल, तो उसका डबल कर दो तो 8,64,000 ईयर्स का टाइम होता है द्वापर युग का, ऐसे कहते हैं। फिर त्रेता, त्रेता माना ट्रिपल, तो उसमें आप कहते हैं कि 12,32,000 ईयर्स का होता है ये युग। और सतयुग में फिर आप 12,32,000 के अंदर भी और 4,00,000 और 32,000 ईयर्स जोड़ दो, तो मतलब कि एक पूरा कल्प शास्त्रों के हिसाब से अरबों वर्षों का है। लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं नहीं। फिर जो ये चक्र के मध्य में आप स्वास्तिका देख रहे हैं, रेड रेड से मार्क है, स्वास्तिका है वो। तो ये जो चक्र के मध्य में स्वास्तिका है वो 4 मेन एजेस, 4 इक्वल युगों को दर्शाता है। स्वास्तिका जो है ये चारों युगों को इक्वली दर्शाता है, शो करता है। इक्वली दर्शाने का मतलब कि हर युग जो है, अब आप ये समझिए, हर युग जो होता है 1250 वर्ष का एक एक युग होता है। इन दिस वर्ल्ड साइकिल ऑफ 5,000 ईयर्स, ये 5,000 वर्ष का जो पूरा एक कल्प है, उसके अंदर जो ये चारों युग हैं जो स्वास्तिका ने अभी सेपरेट किए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि स्वास्तिका के जो हैंड्स हैं उन्होंने 4 युग को डिनोट किया है। तो एक एक युग जो है 1250 वर्ष का है।
और अभी अभी क्या है? अभी कलयुग का अंत है। यह सृष्टि चक्र की फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। ये चक्र क्योंकि घूमता रहता है, निरंतर चलता ही रहता है, तो हम कहते हैं कि परम पिता परमात्मा कहते हैं कि ये बनी बनाई बन रही है। नथिंग इज न्यू। हूबहू सृष्टि चक्र रिपीट हो रहा है। जैसे आप यहाँ 5000 वर्ष पहले भी आए थे, अब फिर आप पहले की तरह 5000 वर्ष बाद भी यहाँ आकर ज्ञान ले रहे हैं। पहले भी 5000 साल पहले भी आप इसी समय आए थे और यही सेशन कर रहे थे, और अब 5000 साल बाद ये बात फिर से रिपीट हो रही है। तो कलयुग के बाद सतयुग कैसे आता है? कलयुग के बाद, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कलयुग के बाद सतयुग कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझाने के लिए, जैसे अमावस्या की अंधेरी रात के बाद जैसे सुनहरी सुबह का होना एक कुदरती प्रोसेस है। आप सब समझते हैं कि जैसे रात के बाद, अमावस्या की रात या रात के बाद सुबह का होना एक कुदरती प्रोसेस है ना, कुदरत का वो काम है। उसमें ये कार्य मनुष्य का नहीं होता कि रात से सुबह कैसे करनी है, ये कार्य मनुष्य का नहीं है, ये कुदरत का प्रोसेस है। ऐसे ही कलयुगी रात को सतयुगी दिन में परिवर्तित करने के लिए सूर्य ज्ञान परमात्मा का आना होता है, इंटरवीन करते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी जाना कि सूर्य ज्ञान परमात्मा का आना होता है। वह इस कलयुगी पापाचारी दुनिया को, जिसमें बहुत पाप है, कलयुगी दुनिया में पापाचारी दुनिया है, उसको श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी माना बहुत ही अच्छी सुंदर दुनिया का वो निर्माण करते हैं। वो क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं नई सतयुगी दुनिया के। डायरेक्टर हैं क्योंकि वो हमें अभी उनकी गाइडलाइंस पे, गाइडलाइंस माना उनकी श्रीमत पर अभी चलकर कैसे हम इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाएंगे, जब हम उनकी श्रीमत पर, श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, तो जब श्रीमत पर उनकी गाइडलाइंस पे चल के हम सतयुगी दुनिया में जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन इस चक्र का जैसे बताया 5000 ईयर्स का है, एक पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। बाइबल में अगर आप धर्म पुस्तकों में भी देखेंगे, जैसे बाइबल है जो क्रिश्चियंस की, उसमें भी लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व पहले यहाँ स्वर्ग था, और उनके जाने के 2000 साल बाद यहाँ स्वर्ग पुनः आता है। तो ये है सृष्टि चक्र। अब हम इसके अंदर एक एक युग को देखेंगे, और इस स्वास्तिका को भी, जो इस बीच में जो मध्य में जो स्वास्तिका बना हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। स्वास्तिका जो है, कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में कोई भी अच्छा काम करना है तो सबसे पहले स्वास्तिका बनाते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। स्वास्तिका रिप्रेजेंट्स अ साइकिल, वो पूरी साइकिल को 4 इक्वल पार्ट्स में उसने डिनोट किया स्वास्तिका ने। स्वास्तिका को संस्कृत शब्द से लिया गया है स्व प्लस अस्थि। स्व, स्वस, सु या स्वस, सु अस्थि या स्वस अस्थि। तो स्वस मतलब अच्छा, शुभ, और अस्थि माना जो है, जो सदैव है। तो यानी इस सृष्टि चक्र की हर एक घड़ी ऑस्पिशियस है, गुड लक है, कल्याणकारी है। तो इसी को हम अगर याद करें कि जैसे पहले के टाइम में हर लोगों के घर, सब लोगों के घर में एक चित्र हुआ करता था, उसमें एक कोटेशन लिखी रहती थी कि हे अर्जुन, जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यानी इस ड्रामा की हर घड़ी कल्याणकारी है। इसी पे एक स्टोरी भी ध्यान आती है, जो कि बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की है। कि एक बार क्या होता है कि जो राजा, जो बादशाह अकबर होते हैं और उनका जो मंत्री बीरबल होता है, वो शिकार पर जाते हैं सैनिकों के साथ। अब आप ये स्टोरी ध्यान से सुनिए, देखिए। तो जब वो शिकार पे जाते हैं तो शिकार करते करते बादशाह की, जो अकबर बादशाह हैं, उनकी उंगली कट जाती है। तो जिसको देखते ही मंत्री जी बोलते हैं कि
ये जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को मन ही मन गुस्सा आता है कि मेरी उंगली कटी, तो इनको तो सहानुभूति करनी चाहिए थी मेरे साथ, लेकिन ऊपर से ये अपने मुख से बोल रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो उन्हें गुस्सा आने के कारण वो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि आप इन्हें जेल में डाल दो। तो मंत्री कुछ नहीं बोलते, वो जाते जाते फिर भी यही बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। खैर, अभी जो बादशाह होते हैं वो आगे अपने शिकार पे बाकी के सैनिकों के साथ निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ जंगली लोग उस जंगल में उनको बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी इष्ट देवी के आगे एक नर की बलि चढ़ानी होती है। अब राजा मन ही मन कोसते हैं अपने आप को कि अभी मेरे साथ अगर बीरबल होते तो मुझे कोई उपाय जरूर बताते कि मैं यहाँ से निकल पाता, लेकिन अब खैर कुछ कर तो सकते नहीं है। तो उन्हें ले जाया जाता है इष्ट देवी के आगे उनकी बलि चढ़ाने के लिए। तो वहां जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं, वो देख लेते हैं कि उनकी उंगली कटी हुई है, तो वो सबको मना करते हैं कि ये खंडित हैं, इनकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते। तो राजा अपनी जान बचाए कि शुक्र है मैं बचा, और वो अपने महल पहुंचते हैं भागे भागे। तो वहां पे सैनिकों को बोलते हैं कि मंत्री को बाहर निकालो जेल से, और वो मंत्री को बीरबल को सारी कहानी सुना देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि आपने क्यों कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। खैर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको जब मैंने जेल में डाला तो उसमें क्या अच्छा था। तो कहते हैं कि अगर मैं आपके साथ होता और आप तो खंडित बोल के छोड़ दिए जाते, लेकिन बलि मेरी चढ़ती, तो इसीलिए आपने मुझे जो जेल में भी डाला वो अच्छा हुआ उसमें भी। पर अब आप सब लोग सोचते होंगे कि दुनिया में इतनी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, तो उनमें क्या शुभ होता है फिर। वो तो इतनी दर्दनाक होती हैं, और ऐसा किसी के साथ भी ना हो जितनी दर्दनाक घटनाएं होती हैं। तो उसमें समझने की बात यह, जो वही समझ सकता है जो ज्ञान में है। समझने की बात ये है कि जो वो सिचुएशंस होती हैं, वो जिनको हम सुलझाने में ही उलझे रह जाते हैं, एक्चुअली में उन्हें उनमें उसमें उलझना नहीं होता। ज्ञान हमें ये समझाता है कि ये जो सिचुएशंस हैं ये हमारे लिए लर्निंग्स हैं, जो हमें कुछ सिखा कर जाती हैं, हमें अनुभवी बना करके जाती हैं, हमें और पावरफुल बनाती हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि मुसीबत का सामना करना यह पावरफुल पर्सनालिटी की निशानी है, परंतु मुसीबतों का सामना करते हुए उसके प्रभाव में नहीं आना, ये बुद्धिमान पर्सनालिटी के लक्षण होते हैं। सो व्हेन इट हर्ट्स, ऑब्जर्व इट, डोंट रिएक्ट। व्हेन इट हर्ट्स, ऑब्जर्व इट। लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। Every obstacle has a hidden lesson. So pay attention to this and check that what life wants from you, what life wants to tell you. Try to observe that, try to understand that. So हर situation जो होती है वो हमें कुछ सिखा के जाती है, अनुभवी बनाती है। Moving on, तो इस सृष्टि चक्र में एक्चुअली ये एग्जैक्ट पिक्चर है सृष्टि चक्र का, जिसमें आपने स्वास्तिका को जाना कि कैसे वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो है जो 4 युग होते हैं उनको सेपरेट करती है। अब हम एक एक करके चारों युगों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो युग आता है वो है गोल्डन एज, सतयुग। और ये आप स्वास्तिका जो देख रहे हैं, स्वास्तिका का जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आप यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पे भी देख सकते हैं, स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर है। राइट हैंड से क्यों शुरू होता है सतयुग? माना राइट हैंड, माना राइटियस, राइटियस यानी सच्चा, पवित्र। अभी कोई काम आशीर्वाद देना है, आप बड़े हैं, आपको किसी को आशीर्वाद देना है, तो आप कौन से हाथ से देंगे? राइट हैंड से देंगे। आपको प्रसाद लेना है तो कौन से हाथ से लेंगे? राइट हैंड से लेंगे। तो सतयुग की शुरुआत भी राइट हैंड साइड से होती है। राइट माना राइटियस, सच्चा, पवित्र। यहाँ ये सत्यता का युग होता है। ये सूर्य वंशियों की दुनिया होती है। कहते हैं कि जैसे सूरज का जो तेज है कभी भी बढ़ता कमता नहीं होता, कभी भी कमती बढ़ती उसमें नहीं होती। तो ये सूर्य वंशियों का की दुनिया है। यहाँ पे हमारी जो कलाएं होती हैं वो 16 कला
संपूर्ण होते हैं, कंप्लीट 100% परफेक्ट कंप्लीट प्योर स्टेज में होते हैं। तो जैसे सूर्य की जो रोशनी है वो कभी भी कमती बढ़ती नहीं होती, ऐसे 16 कला संपूर्ण को माना जाता है। जैसे 16 आने सच कहते हैं ना, 16 आने सच को 100% से डिनोट किया जाता है कि ये 100% बात करेक्ट कह रहे हैं। तो इसी को इसीलिए हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण होते हैं, 100% कंप्लीट प्योरिटी स्टेज होती है कि दुनिया होती है ये। यहाँ पर जो आत्माएं होती हैं और जो मतलब आत्माएं भी कंप्लीट 100% प्योर होती हैं और नेचर भी कंप्लीट 100% प्योर होता है, यानी कि सतो प्रधान। आप ये लिख सकते हैं, सतो प्रधान मतलब 100% प्योर। इतना सतो प्रधान कि यहाँ शेर और गाय भी एक घाट पर एक साथ पानी पीते थे, ऐसा इस दुनिया में होता था। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण यहाँ के आदि के महाराजा महारानी थे। आदि मतलब बिगनिंग, आदि मतलब बिगनिंग। चक्र के सबसे पहले जो महाराजा महारानी हुए वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हुए। यहाँ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही गवर्नमेंट, एक मत, सब कुछ एक एक एक, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन गवर्नमेंट, वन लैंग्वेज। यहाँ घर घर स्वर्ग था, अलग से कोई मंदिरों में नहीं जाना होता था, घर घर ही स्वर्ग था, गृहस्थ आश्रम थे। और अपने समय अनुसार जो सबसे पहली आत्माएं यहाँ आती हैं उनको देव आत्माएं कहते हैं। सारी आत्माएं नहीं आती हैं सतयुग में, सिर्फ देव आत्माएं आती हैं। और बाकी की सारी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, जिनका पाठ नहीं होता अभी आने का सतयुग में, वो परम धाम में रेस्ट करती हैं। अभी आगे चलते हैं। जब चक्र आगे घूमा, समय का पहिया घूमा, तो त्रेता युग आया। त्रेता मतलब, अब त्रेता का मतलब जानना बहुत जरूरी है। त्रेता मतलब त्रुटि, त्रुटि मतलब कमी, कमी आई। तो जब समय का पहिया घूमा तो त्रेता युग में आ गए। त्रेता माना त्रुटि यानी कमी। यहाँ पर आप बॉटम राइट साइड पे स्वास्तिका देखिए, अभी राइट हैंड से राइट साइड पर ही है, लेकिन नीचे की ओर जो लाइन आ रही है यानी त्रेता युग। इसमें भी अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यहाँ भी पवित्रता थी, सुख था, शांति थी, यह भी स्वर्ग ही था। यहाँ श्री राम और श्री सीता का राज्य था। पर अब यहाँ पर जैसे गोल्डन एज में, सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी, अभी यहाँ पर आत्माएं 16 कला संपूर्ण नहीं थी, 14 कलाधारी हो गई, मतलब 16 से 14 पर आ गई, थोड़ी सी त्रुटि आई। और ये चंद्रवंशियों की दुनिया थी। आप देखेंगे रामचंद्र बोलते हैं, अभी आप लॉजिकली भी समझें तो रामचंद्र बोलते हैं, तो चंद्र जो पीछे लगा है उनके, वो दर्शाता है कि वो चंद्रवंशी थे। और यहाँ आत्माएं जो थी वो सतो स्थिति में आ गई, यानी शुरू हुई थी सतयुग से, वो सतो प्रधान स्थिति में थी, लेकिन यहाँ पर आते आते वो 16 से 14 कलाधारी हो गई और सतो प्रधान से सतो हो गई, क्योंकि थोड़ी कमी आ गई। तो अगर सृष्टि चक्र के इस राइट साइड के पोर्शन को देखेंगे तो सतयुग और त्रेता जब कंप्लीट हो जाता है, यानी 1250 वर्ष का एक युग होता है, तो जब ये दोनों युग कंप्लीट होते हैं तो हम 2500 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं इस चक्र के। सतयुग प्लस त्रेता युग को स्वर्ग माना जाता है, ब्रह्मा का दिन मानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सोल इज द कंट्रोलर और जो उसके उसके वश होते हैं उनके सारे इंद्रियां। आत्मा इज द कंट्रोलर और सारी इंद्रियां कंट्रोल में है, प्रकृति कंट्रोल में है। तो इसी धरती पर ही, यहीं पर ही स्वर्ग है। ये 2500 साल के लिए सभी आत्माएं जो इस समय पर आती हैं वो विटनेस करती हैं स्वर्ग होने का। सो हाफ ऑफ द साइकिल इज कंप्लीट हियर, इसको ब्रह्मा का दिन भी कहते हैं। अब जब समय का चक्र घूमता है तो उसके बाद द्वापर युग में जाती हैं आत्माएं, जो शुरू से चलती हुई आ रही हैं, जिन्होंने सतयुग में भी जिनका पाठ था, फिर त्रेता युग में भी जिनका पाठ था, और अब द्वापर युग में भी उनका पाठ है। तो अब लेकिन यहाँ पर जब द्वापर युग और कलयुग में आती हैं वही आत्माएं जो शुरू से यात्रा पे हैं, तो इसको द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि, नर्क।
तो अब हम जानेंगे कि द्वापर युग कैसा होता है। द्वापर युग, उसको कॉपर एज भी बोलते हैं। तो सतयुग को गोल्डन एज, त्रेता युग उसके बाद देखा उसको सिल्वर एज, और अब समय का पहिया घूमता है और कॉपर एज में आ जाते हैं, द्वापर युग में आ जाते हैं। यहाँ पर जो स्वास्तिका का हाथ है वो देखिए आप, लेफ्ट साइड पर घूम गया है। बॉटम राइट साइड पे देखिए, कॉर्नर में देखिए, स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट साइड पर घूम गया है। यहाँ दिन खत्म हुआ और रात की शुरुआत होती है। द्वापर मतलब दो पुरों का आरंभ हो जाता है। जहां पहले सतयुग में और त्रेता युग में क्या था कि सत्यता थी, एकता थी, अब डिवाइड हो गई दो चीजों में। सुख के साथ जो है दुख भी आया, शांति के साथ अशांति आई, प्रेम के साथ नफरत आई, तो दोनों चीजें साथ साथ चलने लगी। डिविनिटी से शुरू हुए थे, डुअलिटी पे आ गए, तो यहां से दुख की शुरुआत होती है। अब एक मुझे लाइन याद आ रही है, बहुत फेमस सी एक कुछ लाइंस हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे का होए। यानी अब कुछ लोग समझते हैं, जब देखो सुख था सतयुग में और त्रेता युग में, तो सुख ही सुख था, वहां भगवान तो आते नहीं है। तो वहां जब सुख था, अब शास्त्रों में तो लिखा है कि भगवान का लिखा है भगवानुवाच कि युगे युगे मैं आता हूँ, जब जब धर्म की गलानी होती है मैं तब तब आता हूँ, युगे युगे लिख दिया। तो लोग समझते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं, हर युग के अंत में आते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर सतयुग में या त्रेता युग में भगवान आए हुए होते, तो क्या उसके बाद जो द्वापर युग आ रहा था जिसमें दुख की शुरुआत हुई, तो दुख की शुरुआत होती अगर सतयुग और त्रेता युग में भगवान आ गए होते तो। द्वापर युग में फिर कभी भी दुख नहीं होता। लेकिन द्वापर युग में आप खुद ही सोचिए कि यहाँ से जब दुख की शुरुआत हुई, तो उन दोनों युगों में जो इससे पहले हुए उसमें भगवान नहीं आए हैं। तो भगवान ना सतयुग में आए ना त्रेता युग में आए, पर अब बच्चे तो दुख का आरंभ हो चुका था, तो बच्चे तो पुकार रहे थे दुख में। तो अब जब भगवान खुद नहीं आ सकते थे, तो वो बच्चों की पुकार को अनसुना तो कर नहीं सकते थे। इसीलिए इस युग में धर्म पिता आए। जो धर्म पिता आए, तो उन्होंने भी आकर यही कहा कि हम भगवान के भेजे हुए पैगंबर हैं, भगवान का पैगाम लाए हैं, परंतु लोगों ने इन्हें ही भगवान समझ लिया। जैसे सबसे पहले, अब ये बात नोट करने वाली है, सबसे पहले जो धर्म पिता आए वो आए इब्राहिम। अब जिस समय पे वो आए उस समय उन्होंने संसार में जिन चीजों की कमी देखी, जैसे जीवन के को जीने के सिद्धांतों की कमी थी, तो उन्होंने जिस चीज की कमी देखी तो उन्होंने उसी का प्रचार किया कि हम जब जीते हैं तो हमारे कुछ वैल्यूज होने चाहिए जीवन जीने के। तो लोगों ने उनको माना, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने धर्म स्थापन कर दिया लोगों ने, उन्होंने नहीं किया, इब्राहिम ने नहीं किया, लोगों ने उनको माना लेकिन उनकी बातों को नहीं माना, और उनको बस एक धर्म स्थापन करना था, वो धर्म स्थापन कर दिया। तो इब्राहिम का धर्म जो स्थापन हुआ वो इस्लाम धर्म हुआ। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध आए। वो जिस समय पे आए थे, अनफॉर्चुनेटली जब वो आए तो उन्होंने उस समय जो कमी देखी कि दया ही नहीं थी लोगों के अंदर, तो उन्होंने बोला दया ही धर्म है। तो लोगों ने उनको माना लेकिन उनकी कही हुई नहीं मानी। तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया। उसके बाद क्राइस्ट आए। क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने देखा कि कमी थी सच्चाई, सफाई, प्रेम की कमी थी, तो उन्होंने प्रचार किया लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। लेकिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी धर्म ही स्थापन कर दिया, उनकी नहीं मानी, बस उनको माना कि आप ही हमारे भगवान हो। तो इस तरीके से ये चार धर्मों की द्वापर युग तक स्थापना हुई। सबसे पहला धर्म जो सतयुग और त्रेता युग में स्थापना हुई, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसके बाद ये तीन मुख्य धर्म जो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियनिटी का जो धर्म था,
ये 4 मुख्य धर्म द्वापर युग तक स्थापन हो गए। अब देखो, जो आत्माएं सतयुग से आ रही थी, त्रेता युग से आ रही थी और द्वापर में भी आई, तो उनको अभी करंट मेमोरी थी कि देवी देवताएं कैसे होते हैं। तो इसी युग में मंदिर बने। सबसे पहला जो मंदिर बना, वहां शिव के लिंग की पूजा हुई। सबसे पहली पूजा द्वापर युग में शिव के लिंग को बनाकर की गई, जो इन्होंने, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राजा विक्रमादित्य, इन्होंने शिव के लिंग को बनाकर उनकी पूजा शुरू करी। उसके बाद क्योंकि द्वापर युग में जो आत्माएं थी उनको स्मृति थी कि सतयुग में, त्रेता युग में देवी देवता कैसे होते हैं, तो उन्होंने फिर मंदिर बनाने शुरू करे। शास्त्र यही द्वापर युग में बने, रीति रिवाज रस्म सब द्वापर युग में बना। उसके बाद फिर समय का पहिया घूमा और हम कलयुग में आ गए। जो आत्माएं थी वो कलयुग में आई, जो शुरू से चलती आ रही थी यात्रा पर। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि स्वास्तिका का जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की ओर चला गया है। यहाँ आत्माएं अपनी मर्यादा तोड़ चुकी थी कलयुग में। दुख था, दर्द, बीमारियां, लाइफ बिकम्स अ स्ट्रगल, बहुत सफरिंग, सॉरो का टाइम है कलयुग। नेचर भी अपनी सभी लिमिटेशंस क्रॉस कर देती है, जैसे सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक्स, डिजीजेस लाइक एबोला, डेंगू, चिकनगुनिया एंड नाउ कोरोना आल्सो। सो नोबडी इज सिक्योर, children, females, even men, nobody is secure. This is the height of धर्म गलानी। तो अभी द्वापर युग में भी भगवान नहीं आए, क्योंकि उन्होंने वहां पे धर्म पिता भेजे। वहां पर अभी दुख की शुरुआत ही हुई थी, अभी दुख अति में नहीं गया था। लेकिन जब ये कलयुग आया तो यहाँ दुख अति में चला गया, तमो प्रधान था। द्वापर युग में जो हम जैसे सतो प्रधान थे, फिर सतो हुए, फिर द्वापर युग में हम रजो हो गए। रजो से अब आयरन एज में आए, कलयुग में आए तो हम तमो, एकदम कंप्लीट डिस्ट्रॉय, हमारी क्वालिटीज जो थी, प्योरिटी थी, जो इम्प्योरिटी में बदल गई। यहाँ पर जो आत्माएं थी, तो तमो प्रधानता स्थिति हो गई। अब देखो, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में फोटो जो है आप देखिए, नीचे विकारों की आग है। पृथ्वी जो है विकारों के आग में जल रही है। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हैं, 5 वाइसेस हैं, जिसकी अग्नि में अब पृथ्वी जल रही है। और जो देवता थे वो अब दानव बन चुके हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। फिर कलयुग की निशानियां भी बताई गई हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि जब गाय अपने बछड़े का दूध पीने लगे, यानी जब माता पिता अपने बेटी की कमाई का खाने लगे, या जैसे जब 4 कुएं एक कुएं को भी ना भर पाए, यानी जब 4 बेटे मिलके एक माता पिता को नहीं संभाल सकते, तो उसको कलयुग की निशानी दिखाया है। यहाँ पर हर आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है कि अब जब भगवान को पुकारती है तो भगवान को आना पड़ता है, अपने बच्चों को दुख से छुड़ा के सुख का रास्ता दिखाने। अभी देखिए राइट साइड पे भी फोटो देखिए आप, कि सृष्टि जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। नीचे जो है विकारों की अग्नि है, और ऊपर जो है वो मिसाइल, कभी भी। तो ऊपर मिसाइल है, नीचे विकारों की अग्नि है। लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बहुत सारा बचा है, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कलयुग जो है बच्चा नहीं है। मतलब ये भी कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। नहीं, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा ही बचा है। तो ये द्वापर युग और कलयुग में इंसान जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, लेकिन अभी संसार जो है पूरा तमो प्रधान, अपवित्रता ही अपवित्रता, ऊपर बमों की आग, नीचे विकारों की आग, ये है कलयुग। लेकिन उसके बाद आप जो इस सृष्टि चक्र में एक व्हाइट पोर्शन देख रहे होंगे, जहां घड़ियों के हाथ मिलने वाले हैं, ये वो टाइम है संगम युग जिसको कहते हैं, जहां पे परमपिता परमात्मा आते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि 4 युग होते हैं, पर यहाँ एक 5वां युग भी है जिसको 5th एज भी कहते हैं, दैट इज सिंबॉलिक ऑफ संगम। जैसे नदियों का संगम दिखाते हैं, इलाहाबाद में जैसे 3 नदियों का संगम दिखाते हैं, त्रिवेणी कहते हैं उसको।
तो जो अभी समय चल रहा है, अभी हम वो व्हाइट जो दिखा रहे हैं, कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, वहां उस समय तक पहुंच चुके हैं। जो अभी समय चल रहा है इसे कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, यानी आदि मतलब बिगनिंग। यही वो संगम युग है जहां परमात्मा खुद इस धरती पर आते हैं और एक साधारण मनुष्य के तन का आधार ले सभी आत्मा, ये साधारण मनुष्य तन का जिनका आधार लेते हैं, आप स्क्रीन पे उनको देख रहे थे, तो साधारण मनुष्य के तन का आधार ले सभी आत्माओं को विकारों से छुड़ाते हैं। उन्हें हम ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। संगम युग 100 वर्ष का होता है। इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। यह संगम युग परिवर्तन का युग है। परिवर्तन, यहाँ पे इस जो व्हाइट पोर्शन देख रहे थे, दैट इज अ परिवर्तन का टाइम, यानी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां सूर्य ज्ञान परमात्मा जहाँ सूर्य ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा ये परिवर्तन का कार्य रचा है। अभी सारी आत्माओं का परिवर्तन का समय है। इसे कॉन्फ्लुएंस एज या डायमंड एज भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, संगम युग जिसको कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं उसको डायमंड एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मानव अपना कौड़ी तुल्य जीवन बना लिया था, 5 विकारों कौड़ियों के भाव अपने जीवन को बेच दिया था, तो ये वो टाइम है जब मानव को चांस मिलता है कि वो उसको हीरे तुल्य बना सके। जो अभी पूरा विश्व जो है कहते हैं कि शोक वाटिका हो चुका है, तो परम पिता परमात्मा आकर हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर उस पढ़ाई के द्वारा उस शोक वाटिका को अशोक वाटिका, ब्यूटीफुल वाटिका में ट्रांसफर करते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव पिता हमें पढ़ाते हैं और पढ़ाकर वापस घर ले चलते हैं। तो जैसे जब कोई अकाल पड़ता है या बारिश नहीं होती तो हम यज्ञ रचते हैं ना, तो उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने भी एक बेहद का यज्ञ रचा है। बेहद मतलब एक होता है हद का, कि मेरे ये कामना पूरी नहीं हुई, वो कामना पूरी नहीं हुई। बेहद मतलब पूरे विश्व के लिए एक यज्ञ रचा है। तो जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं, तो ये जो परमपिता परमात्मा ने स्वयं जो ये बेहद का यज्ञ रचा है, तो इस यज्ञ में भी हमें क्या आहुति देनी है? हमें 5 खोटे सिक्कों की आहुति देनी है। आप सब समझ रहे हैं ना कि 5 खोटे सिक्के कौन से बोल रहे हैं? 5 खोटे सिक्के यानी 5 वाइसेस। तो इन 5 खोटे सिक्कों की आहुति देनी है। और एक, जैसे ब्रह्मा बाबा एक साधारण व्यक्ति थे, हम सब भी यहाँ साधारण व्यक्ति बनकर आए हैं। यज्ञ में आहुति दे एक लक्ष्य लेकर जाते हैं कि हम दैवी गुणों के आधार पर अपनी जिंदगी को सफल करेंगे। मानव जीवन हीरे तुल्य जीवन है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इसे जो है दैवी गुण धारण करके पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम, और पुरुष का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? आत्मा। तो आत्माओं में सबसे उत्तम आत्मा किसकी है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की है। यानी नर ऐसी करनी करे कि नर से नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये दैवी गुणों को धारण करके हमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के पथ पर चलना है। और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये राजयोग की पढ़ाई शिव पिता परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, today's session. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. It was wonderful journey through time. आप सबकी जो भी क्वेरीज हों, मेडिटेशन करने में जो प्रैक्टिकल आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हो, या किसी भी सेशन से रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी हो, आप सभी अपने क्वेरीज को नोट डाउन करेंगे। और फ्राइडे को जो हमारा Q&A सेशन है, उसमें हमारी सीनियर टीचर पूनम दीदी आपको आंसर करेंगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग राजयोगा and connect with your Supreme Father. Have a blissful week ahead. Om Shanti. And now we will meditate for few minutes.
So let us connect with God and practice meditation. जो आज हमने इस सेशन में सीखा है, हम इसको मेडिटेशन के थ्रू एक बार रिवाइज करेंगे. So आप सभी जो है sit straight and take a deep breath. बाहरी सभी बातों से अपना ध्यान कुछ देर के लिए हटा लें. Take a step within. Be aware of your own true nature. अपने ओरिजिनल संस्कारों को जाने, जो हमारे 7 गुण हैं आत्मा के. अगर हम अपने आप को आत्मा याद रखते हैं तो जो आत्मा के 7 गुण हैं उनको रिकॉल कीजिए. पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं और मैं यहां क्यों हूं. इन सब प्रश्नों का उत्तर खुद ही दें स्वयं को. देखिए अपने आप को मस्तक के ठीक नीचे. मैं एक आत्मा हूं. मैं चमकता हुआ सितारा हूं. मैं सत्य हूं. अविनाशी हूं. अमर हूं. इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनेता हूं. आइए उड़ चले स्नेह के पंख लगाकर अपने घर, अपने असली घर, 5 तत्वों से पार. परम धाम. जहां मैं अपने शिव पिता के साथ सभी बंधनों से मुक्त रहती हूं. मैं आत्मा, उनकी संतान, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप हूं. महसूस कीजिए मेरे चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है. परमात्मा की असीम शक्तियों को महसूस कीजिए.
पवित्रता, आनंद, शक्ति का सागर है। महसूस कीजिए हम आत्माएं इन शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। इन शक्तियों को स्वयं में समाकर वापस लौटे। फिर से कर्म करने के लिए सृष्टि रंग मंच पर एक नई सोच के साथ नए चिंतन के साथ और नई ऊर्जा के साथ ओम शांति। Thank you, everyone. Okay, it was a beautiful experience through meditation. See you everyone on Friday. Om Shanti.